एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नायरा और कार्तिक दोनों कैरव से मिलने के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, पर डॉक्टर परमिशन नहीं देते। नायरा और कार्तिक दोनों डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बट डॉक्टर कहता है कि कैरव बेहोश है, वो आपकी बात सुन नहीं पाएगा, इसलिए कैरव के होश में आने का वेट कीजिए। तभी दूसरी डॉक्टर आती है और डॉक्टर मेहता को बोलती है कि इनको कैरव से मिलने की परमिशन दीजिए, क्योंकि कई बार दवा काम नहीं करती पर दुआ काम कर जाती है। और ये सुनते ही कार्तिक और नायरा दोनों कैरव से मिलने के लिए आईसीयू रूम की तरफ बढ़ते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घर का माहौल दिखाया जाता है, जहां सब कैरव के होश में न आने से परेशान होकर चुप बैठे होते हैं। तो उधर वंश आकर अपनी मम्मी से पूछता है कि घर के सब लोग इतना गुस्सा क्यों हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया इसलिए कोई डांस नहीं कर रहा? तो उसकी मम्मी उसको समझाती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। और तभी वेदिका आती है तो वंश को बताती है कि घर के सब लोग थक गए हैं, इसीलिए चुप बैठे हैं। तभी वंश पूछता है कि कार्तिक कहाँ है? तो वेदिका बताती है कि कार्तिक अभी कुछ अर्जेंट काम से बाहर गए हैं और उनका वहां जाना बहुत जरूरी था। इसके बाद वंश बोलता है कि जैसे ही बिग ब्रो वापस आए तो बताना, हम सब लोग डांस करेंगे। तो वेदिका कहती है ठीक है, बोल देंगे, और आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि जिस काम के लिए कार्तिक गए हैं वो काम अच्छे से हो जाए। इसके बाद वंश वहाँ से चला जाता है और वेदिका सब घर वालों से पूछती है कि किसी की कार्तिक से बात हुई क्या? तो घर का एक मेंबर बताता है कि उसने फोन पर कार्तिक से बात किया था, पर कैरव की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह सुनकर दादी माँ थोड़ी दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नायरा और कार्तिक दोनों सर्जन की ड्रेस पहनकर आईसीयू रूम के अंदर आते हैं, जहाँ कैरव बेहोश पड़ा होता है। कार्तिक और नायरा दोनों दुखी मन से कैरव को बोलते हैं कि उठ जाओ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों एक साथ आपसे मिलने आए हैं। नायरा कहती है कि कैरव उठ जाओ, पूरा फैमिली आपके उठने का वेट कर रहा है, प्लीज उठ जाओ। ये कहकर रोने लग जाती है और तभी कैरव के हाथों में हलचल होती है और उसके हाथ की उंगलियां हिलती है। तो कार्तिक और नायरा दोनों खुश होते हैं और इसी के साथ कैरव को होश आ जाता है। कैरव कार्तिक और नायरा को मम्मी पापा कहकर बुलाता है, तो नायरा और कार्तिक कैरव के साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं ताकि घबराए नहीं। इतने में डॉक्टर भी वहाँ आ जाती है। कार्तिक डॉक्टर को बोलता है कि देखिए कैरव को होश आ गया है। तो डॉक्टर बताती है कि चलो ये तो गुड न्यूज है, और सब चेक करके बताती है कि सब कुछ ठीक। और इसके बाद कार्तिक और नायरा को बोलती है कि अब कैरव को थोड़ा आराम करने दीजिए, बाकी के टेस्ट भी करने हैं। और उसके बाद नायरा और कार्तिक दोनों कैरव को किस करके गले मिल रहे होते हैं, तो वेदिका उन्हें देख लेती है और दुखी होकर आईसीयू रूम के बाहर से चली जाती है। तब कैरव कार्तिक और नायरा को बताता है कि ऑपरेशन के टाइम में डर गया था। तो कार्तिक कैरव का हौसला देने के लिए थोड़ा झूठ बोलता है, पर कैरव बोलता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि गोवा में जब मैं उठता था तब पापा और मम्मी दोनों एक साथ नहीं होते थे। और कार्तिक को थैंक यू बोलता है सीक्रेट मिशन से वापस आने के लिए। कैरव बोलता है कि मुझे मम्मी और पापा दोनों एक साथ चाहिए। और फिर कार्तिक बोलता है कि हम दोनों इधर ही हैं, तुम टेंशन मत लो। तभी नायरा का ध्यान वेदिका की तरफ जाता है और वो उन दोनों को देख रही होती है। तब वेदिका कुछ सोचते हुए बाहर आ जाती है हॉस्पिटल से और सोचती है कि कहीं मैं कार्तिक और नायरा के बीच में तो नहीं आ गई है। और इसके बाद कैरव के आईसीयू रूम में डॉक्टर आ जाती है और कार्तिक और नायरा को बाहर जाने का बोलती है ताकि वो कुछ टेस्ट कंप्लीट कर सके और कैरव को थोड़ा आराम मिल सके। कैरव कार्तिक से बोलता है कि आप इस रूम से ही बाहर जाना, ना कि हॉस्पिटल से बाहर। कैरव नायरा को बोलता है कि पापा का ध्यान रखना, कहीं वो छोड़कर ना चले जाएं। कार्तिक बीच में ही बोल पड़ता है कि छोड़कर जाने की आदत तो आपके मम्मा की है, हमारे पापा की नहीं। इसके बाद कार्तिक रूम से बाहर आ जाता है तो नायरा कार्तिक को बोलती है कि आप घर वालों को बता दो कि सब ठीक है, वरना उनको चिंता होगी। तभी कार्तिक नायरा की बात को काटते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे घर वालों की फिक्र कब से होने लग गई। और इसके तुरंत बाद कार्तिक वहाँ से चला जाता है और नायरा ये बात सुनकर दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अगली सीन में कार्तिक घर पर फोन करके सबको बता देता है कि कैरव की तबीयत सही है और उसने आंखें भी खोली और बात भी की है। ये सुनकर कार्तिक की दादी बोलती है कि जब कैरव से मिलने जाओ तो कैरव को बोलना कि बाकी सभी परिवार के लोगों ने आपके लिए खूब सारा प्यार भेजा है। इसके बाद कार्तिक मजाक करने लग जाता है और सब फैमिली मेंबर्स का मूड बढ़िया हो जाता है। तभी घर वाले कार्तिक से वेदिका के बारे में फोन पर पूछते हैं और फोन बीच में ही कट हो जाता है। इसके बाद घर वालों के बीच आपस में नायरा को लेकर बहस हो जाती है। तो दादी इस बात को साफ बता देती है कि नायरा इस शहर में वापस आई है, ना कि कार्तिक की जिंदगी में। कार्तिक की शादी वेदिका से हुई है और वेदिका ही इस घर की असली बहू है और कैरव इस घर का इकलौता चिराग। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वेदिका हॉस्पिटल में अकेले में
इसी बात को सोचकर दुखी होती है तो नायरा उसके पास आने ही वाली होती है कि घर के कुछ लोग आ जाते हैं और नायरा वापस अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। इसके बाद कार्तिक के पापा वेदिका से बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो कार्तिक के साथ कैरव के पास होना चाहिए, और बोलते हैं कि कार्तिक और तुम दोनों घर पर जाओ, तुम्हारी शादी की कुछ रस्में अभी भी बाकी हैं, उनको पूरा करो, तब तक हम लोग कैरव के पास रुक जाते हैं। तभी घर में वंश अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि चारों तरफ खूब सारी मिठाइयाँ रखी हुई है और सोचता है इतनी सारी मिठाइयाँ किसके लिए। तभी दादी माँ आकर उसको रोक देती है और बोलती है ये सब पूजा का सामान है, इसे अपने गंदे हाथों से खराब मत करो। इसके बाद दादी माँ वंश को बताती है कि ये सब अनाथ आश्रम और मंदिर के लिए है और वंश को बताती है कि कैरव सच में कार्तिक का बेटा है। ये बातें वंश को थोड़ा समझ नहीं आती तो वो इधर उधर के सवाल करने लग जाता है। तो दादी माँ कहती है कि तुम हमें काम करने दो, हमें तंग मत करो, और इसके बाद सीमा को आवाज लगाती है और सारा काम जल्दी से निपटाने का कहती है। दादी माँ सुरेखा को आवाज लगाती है और कहती है मनीष और अखिलेश को फोन करके पूछो कि कार्तिक और वेदिका अभी तक हॉस्पिटल से निकले या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक के घर वाले नायरा को कैरव के पास आईसीयू रूम में बैठा हुआ देखते हैं और कार्तिक के घर वालों को देखकर बाहर आ जाती है और कार्तिक के घर वाले और वेदिका आपस में कैरव के बारे में बातें करते हैं कि कैसे वो घर आया था और कैसे उसने इतना जल्दी सबको अपना बना लिया। इसके बाद डॉक्टर के साथ कार्तिक आईसीयू रूम के पास आता है और डॉक्टर को बताता है कि हमने कैरव को एक भी डोज नहीं दिया है, जितने भी डोज दिए गए हैं वो सब नर्स ने ही दिए हैं। कार्तिक आईसीयू रूम का दरवाजा खोलने ही वाला होता है, तब देखता है कि उसके पापा और फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, तो उनसे बात करता है और बताता है कि उसके लिए कैरव से ज्यादा इस टाइम कुछ भी जरूरी नहीं है और अभी उसे एक स्पेशलिस्ट से मिलने जाना है, इसलिए शादी की रस्में रिवाजों वाली बात को अनसुना कर देता है, जिसको सुनकर वेदिका दुखी हो जाती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े बाकी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें।